सेंटर बैरिस्टर अली जफर साहब, क्या ये मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस मिल जाएंगी? एक सवाल का दूसरा हिस्सा कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कहता है कि आईनी तशरीह के लिए कम अज़ कम 5 रुकनी बेंच होना चाहिए, तो आज 3 मेंबर बेंच का जो ये फैसला आया है उबूरी है, स्टे ऑर्डर है, क्या ये अधूरा और मुतनाज़ नहीं है? और क्या आप समझते हैं कि PTI को ये मखसूस नशिस्तें वापस मिल जाएंगी? अब इसमें देखें, ये केस में दो पहलू हैं एक्चुअली इस केस के। जी। एक पहलू तो ये है कि क्या ये सीटें PTI या सुन्नी इत्तेहाद को रिजर्व सीटें मिलनी चाहिए या नहीं आइन के तहत, और दूसरा इसका एस्पेक्ट ये है कि क्या अगर वो सुन्नी इत्तेहाद को सीटें नहीं मिलनी, रिजर्व सीटें, तो क्या वो जो दूसरी जमातें हैं जिनका हक नहीं बनता आइन के तहत, क्या उनको मिल जानी चाहिए कि नहीं? ये दो एस्पेक्ट थे। तो पहले तो दूसरे एस्पेक्ट पे आते हैं जो बिल्कुल क्लियर और वाज़ेह है। वो ये है कि आइन में लिखा है कि सीटें, रिजर्व सीटें आपको उतनी ही मिलेंगी जितनी आपके मेंबर्स पार्लियामेंट के इलेक्ट होके आए। बिल्कुल ठीक। तो ये तो बड़ा वाज़ेह है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक बहुत गंभीर किस्म का सियासी बुरहान पैदा किया ये कह के कि आप सीटें दे दें बाकी जमातों को। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आइन के खिलाफ वर्जी की। अच्छा। और एक आइनी बुरहान पैदा कर दिया, क्योंकि ECB कहता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो जब आइन में खला मौजूद है तो वो इस किस्म का फैसला दे सकता है। बैरिस्टर अली जफर साहब, लेकिन आइन में वो खला भरने के बहाने से आइन में तरमीम नहीं कर सकता। ठीक, राइट। क्योंकि आइन ने कहा कि आपको सिर्फ इतनी मिलनी है सीटें जितनी के आपने जीती हैं, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये नहीं कर सकता कि वो उससे ज्यादा दे दें। ठीक। जब उन्होंने ज्यादा दे दी तो इसका मतलब उन्होंने आइन की खला नहीं पूरी की। ठीक। उन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी की। ठीक। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि क्या ये सीटें जो हैं, ये रिजर्व सीटें सुन्नी इत्तेहाद को मिलनी चाहिए कि नहीं? वहाँ बहुत डिबेट हुई थी पेशावर हाई कोर्ट में भी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने भी, और दोनों साइड के पॉइंट ऑफ व्यूज थे। लेकिन मेरा व्यू ये है कि आइन के तहत ये सीटें मिल सकती हैं सुन्नी इत्तेहाद को, क्योंकि उन लोगों ने अब एक सीट कम से कम जीत ली है इलेक्शन में। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अगर उनको ये मखसूस नशिस्तें वापस मिल जाती हैं, तो आप लोग चैलेंज करेंगे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को, सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन को? जो हुकूमत कुछ जो नज़र आ रहा है कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तरमीम करना चाहती है आइन में, वो हुकूमत फिर PTI की इजाज़त के बगैर नहीं कर सकेगी। तो ये तो एक उसका बड़ा अहम पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि क्या जो इलेक्शंस हुए उनको चैलेंज किया जा सकता है, क्या उसका फ़ायदा होगा कि नहीं, वो अलग बात है। क्योंकि यकीनी तौर पे जो फिगर्स हैं, जो उसके बावजूद वो फिगर्स ऐसे ही होंगे कि जो इलेक्शंस हुए वो उसी तरह उनका रिजल्ट होना था जिस तरह के रिजर्व सीट्स के बगैर होना था। लेकिन उनको चैलेंज किया जा सकता है। लेकिन अगर चैलेंज किया गया तो अदालत यही पूछेगी कि आपको फ़ायदा क्या होगा इन इलेक्शंस को रिवर्स करने का। तो ये एक बात, एक प्रैक्टिकल बात है जो ज़फ़रुल्लाह साहब कह रहे हैं और शायद दुरुस्त है। टेक्निकली नंबर्स के हिसाब से देखें तो उसके बावजूद आप इलेक्शन नहीं जीत सकते। लेकिन ये ज़रूर है कि इलेक्शन अगर दोबारा हुआ तो हो सकता है कोई तब्दीलियां आ जाएं और उसमें कोई और भी यकीनी तौर पे जीत सकता है। तो उस लिहाज पे फैसला, एक सियासी फैसला करना होगा। उस स्टेज पे आके जब ये फैसला सुप्रीम कोर्ट करता है, उसके बाद एक फैसला करना होगा कि उन इलेक्शन को चैलेंज करना है कि नहीं। किसी भी या किसी मखसूस आईनी तरमीम से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खौफ क्या है, या कंसर्न क्या है, या रिजर्वेशंस क्या हैं, ख़ासतौर पे कोई ऐसी आईनी तरमीम जो चीफ जस्टिस साहिबान के मुतालिक हो? जी देखिए, मेरी नज़र में जहाँ तक तो चीफ जस्टिस साहिबान के बारे में कोई तरमीम अगर या कोई भी जुडिशरी के बारे में तरमीम आएगी आपको लेके आता है तो उस पर तो पूरी तरह डिबेट होती है और होगी। मसलन एक इशू है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस का, कि जजेस को किस तरह अपॉइंट करना है। उसके लिए ऑलरेडी मैं सेनेट का चूँकि था, सेनेट की चेयरमैन था मैं लॉ एंड जस्टिस कमेटी का, तो वहाँ भी हमने एक बाकायदा आइनी तरमीम, उसकी रिपोर्ट भी दर्ज कर दी हुई है सेनेट में, जिसमें हमने कुछ सजेशंस दी हैं। तो अगर तो उस हद तक अमेंडमेंट की दरख्वास्त की जाए या वो आए अमेंडमेंट, तो फिर तो शायद PTI उसको सपोर्ट कर सकती है।
ठीक। लेकिन अगर वो हुकूमत के फेवर में या उनको कोई ऐसी ताकत दी जाएगी अपॉइंटमेंट की या कोई ऐसी तरमीम आएगी जो एक्सेप्टेबल नहीं होगी और आज़ादी जो है जुडिशरी की उसको इफेक्ट करेगी या उसको नुकसान पहुंचाएगी, तो फिर ऑब्वियसली हम अपोज करेंगे। इसी तरह अगर किसी ख़ास मखसूस मकसद के लिए तरमीम किसी नैब के कानून में या इलेक्शन लॉज में की जाएंगी या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मज़ीद कोई ताकत दी जाएगी, तो उस हद तक हम फिर उसको अपोज करेंगे। लेकिन अगर वो बेहतरी के लिए हुई इलेक्शन को ज़्यादा साफ शफाफ बनाने के लिए, तो फिर उसको अपोज नहीं करेंगे। लेकिन कम से कम बुलडोज नहीं होगी। हमें डर ये था कि कोई भी ऐसी तरमीम आ जाए जिसमें मेजॉरिटी सुपर मेजॉरिटी हो गवर्नमेंट के पास, तो वो बुलडोज कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को। उस हद तक हम रोकना चाहते थे और आई थिंक अगर ये फैसला हो जाए सुप्रीम कोर्ट का तो रुक जाएगा। और ये वही कंसर्न है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने ऑपोजिशन को होता था कि बुलडोज करके कानून साजी पार्लियामान में हो रही है। बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब इस रवैये का रास्ता रोकना चाहती है।